मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जब दो खराब ग्रह युति करते हैं, मतलब एक साथ बैठते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, सूर्य प्लस शनि, जब दोनों ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठ जाएंगे तो उसको कहते हैं युति योग। दो खराब ग्रह, सूर्य भी क्रूर ग्रह में आता है, शनि भी क्रूर ग्रह में आता है। ये दोनों बराबर एक साथ यानी एक साथ ही युति करके अगर बैठ जाएंगे तो उसका क्या फल होगा, क्या फल देने वाले होंगे और कौन सा योग बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले मान के दीजिए कि इसको कई प्रकार के योगों में कहा गया है, लेकिन इसका मुख्य योग है वो है अंधक योग। अंधक योग क्या क्या होता है? कोई बच्चा जन्मजात जब अंधा पैदा होता है तो उनमें इन दोनों ग्रहों का विशेष भूमिका होती है, चाहे इनकी युति योग हो चाहे ये खराब ग्रह योग। कई प्रकार के योग बना के बैठ जाते हैं, परंतु इनका वास्तविक परिचय जो होगा वो किसी भी भाव में, मान लिया जाए 10वें भाव में अगर इनकी युति करके बैठ जाते हैं, वो सूर्य शनि 10वें भाव में बैठ गए तो क्या होगा? कैरियर को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानी उसको हो जाएगा जीवन में। कैरियर को लेकर के पिता से अनबन हो जाएगा, पिता को प्रभावित करेगा, संबंधों को प्रभावित करेगा। ठीक है, सरकारी कामकाज को लेकर उनका जीवन बड़ा प्रभावित रहेगा। हमेशा वाद विवाद इनका होता रहेगा, कोर्ट कचहरी आदि मामलात में इनका वाद विवाद होता रहेगा, वाद विवाद जो है होता रहेगा। धर्म संबंधी जो होता है ना, यानी कर्तव्य जो होता है व्यक्ति, वो कर्तव्य से विमूढ़ हो जाएगा, व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा। इसी प्रकार अन्य जिन जिन भाव में इनकी युति होती जाएगी, और युति योग क्या है, इनका खराब हो जाता है भले ही किसी के राशि में बैठे हों। अब जिसके जैसे मान लिया जाए, इनमें एक कॉमन बात जो रहेगी, जैसे 5 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर, अगर इन राशियों में इनकी युति बनती है तो इसका जो पक्ष होगा वो झुकाव उन ग्रहों की तरफ होगा। जैसे शनि की 2 राशियों में अगर इन दोनों की युति होती है तो झुकाव शनि की तरफ ज़्यादा रहेगा, और अगर सूर्य की राशि में इसका झुकाव होता है तो सूर्य की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा रहेगा। इसी प्रकार उच्च और नीच राशियों में भी है। ज़्यादा स्थिति खराब कब हो जाती है? जब इन दोनों ग्रहों की युति 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, 3रे भाव में, 11वें घर में अगर इनकी युति बन जाती है तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति को कहीं विशेष दंड या विशेष जो है देव प्रकोप झेलने का कारण बनता है। ये बहुत खराब युति जीवन में मानी जाती है। अतः इसकी शांति समय रहते करवा लेनी चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों का, दुर्घटनाओं आदि का, मानसिक बोझ आदि का सामना करना पड़ता है, उसको जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसा कुछ रोग या ऐसा कोई कारण पैदा हो जाता है जिसका उपाय नहीं निकल पाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, चंद्रमा और राहु अगर एक साथ किसी भी भाव में बैठते हैं तो उसका फल क्या होगा। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। ठीक है, चंद्रमा मन का और मस्तिष्क का कारक बन जाता है। राहु संक्रमण का कारक है, वायरल का कारक है। तो जब चंद्रमा राहु एक साथ युति करके बैठेंगे तो सबसे पहले क्या, अगर परेशानी कर रहे हैं, कोई भी अनुकूलता नहीं है, अनुकूलता वैसे भी जब इन दोनों की युति हो जाएगी तो अनुकूलता जीवन में रहने भी वाली नहीं है। उस व्यक्ति का मन चंचल होगा, मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा। तो वो व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता वो कामी हो जाते हैं, लोलुप हो जाते हैं, ऐसी स्थिति उनके जीवन में बन जाता है। एक प्रकार के ये पितृदोष को भी जागृत करता है, जो माता के पितृदोष का कारक बनता है। जीवन में जब इन दोनों की युति होती है तो वायरल संक्रमण, मन से संबंधित बीमारी, जल से संबंधित तत्व की बीमारी, संक्रमण, खासकर बरसाती महीनों में, बरसात के समय में, सीजन में उनके जो है परेशानियां ज़्यादा होती हैं। जुखाम, सर्दी, बुखार, इनको जो है वायरल फीवर जो है, संक्रमण की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। मस्तिष्क रोग भी देने का यही कारण बनता है। डिप्रेशन आज में भेज देते हैं, चले जाते हैं व्यक्ति बड़े लंबे टाइम तक के लिए। कोमा, अनकॉन्शियस जो होता है वो कोमा इन दोनों का भी कारक बनता है। तो ये चंद्रमा और राहु की युति अगर कहीं भी बैठा हो खराब भाव में, जैसे मैंने क्या कहा, त्रिषडाय जो होता है, 6, 8 और 12 भाव, ये त्रिखडाय यानी त्रिषडाय कहा गया है इनको। अगर इनमें कोई खराब ग्रह की युति होती तो कहता है कि जो परेशानियां पहले 100% हैं उनको ये बढ़ा के 200% कर देते हैं, यानी परेशानियों को दोगुना कर देते हैं। और फिर खराब हैं तो परेशानियां ही परेशानियां जीवन में रहने वाली है। तीसरे ग्रह की बात करें, सूर्य और केतु की अगर बात करें तो व्यक्ति क्या होता है, सूर्य क्या है, ऊर्जा, एनर्जी का कारक है प्रमुख रूप से। ठीक है, शरीर के अंदर आत्मा का कारक है। रिश्तों संबंधों की बात किया जाए तो पिता और सरकार से संबंध रखने का कारक बनता है। कर्तव्यनिष्ठ, राजा राजसी ठाटबाज, ठीक है, राजसिक तत्व का कारक बनता है।
शारीरिक रूप से अगर बात किया जाए तो हार्ट अटैक का कारक होता है, हड्डियों का कारक सूर्य बनता है, मनोबल का कारक बनता है, तत्व कारक होता है। तो इन सब में अगर केतु का साथ इसका हो जाता है तो एक प्रकार का ये नैसर्गिक ग्रहण योग बना, ये भी ग्रहण योग बना, ये अंधक योग बना, ये ग्रहण योग बना, और ये जो है ये भी ग्रहण योग बना। अब केतु क्या करता है, इनसे विरक्त करवाता है। केतु त्याग का ग्रह माना जाता है, मोक्ष जिसको बोलते हैं ना, मोक्ष का ग्रह माना जाता है। इनसे जो तुम्हें ये प्रॉफिट देने वाला होगा उनसे केतु क्या करेगा, दूर हटाएगा, दूर भगाने का काम करेगा। तो दूर जब भगाएगा तो केतु कहाँ ले जाएगा, अपने तरफ ले जाएगा। तो केतु का जो वास्तविक नैसर्गिक स्वभाव है वो अंधाधुंध का है, यानी जिसके सर ही ना हो, केवल पैर हो, वो बिना सर के पैर वाला काम करके दिखाएगा, यानी बिना विचार कर काम करने वाला करेगा, सांड की तरह होगा व्यक्ति। इस प्रकार जो है यानी कि बिना सोच विचार के वो काम को ले लेगा और काम पूरा नहीं होगा, फिर उसके मानसिक टेंशन से वो गुजरेगा, अकेला अलग थलग पड़ जाना जीवन में। इस प्रकार का सूर्य और केतु की फल देता है। अब हम बात करते हैं चंद्र और शनि, ये भी दोनों खराब ग्रह अगर एक साथ युति, चंद्रमा वैसे खराब ग्रह में नहीं आता है, परंतु शनि के साथ जब तो चंद्रमा भी 100% खराब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं विष दोष, विष योग, ठीक है, विष दोष भी कह दो या विष योग भी कह सकते हो आप। तो इनकी युति अगर कुंडली में हो जाती है तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, उस भाव के फल को बिगाड़ देंगे। जैसे मान लिया लगन में अगर है तो आचरण बिगाड़ देंगे व्यक्ति का, स्वभाव बिगाड़ देंगे व्यक्ति का, जो है नैतिक चरित्र बिगाड़ देंगे व्यक्ति का, व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, उतावलापन उसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार जो शनि जो है चंद्रमा के साथ मिलकर काम करता है। शनि मंदा ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक है। तो शनि क्या करते हैं, बहुत धीमा प्रवृत्ति का कर सकते, आलसी हो जाएगा वो, इस प्रकार का रोक देगा। दूसरे घर में आ जाएगा तो मार्केस विवाह है, बाणी का कुटुंब का, तो इनमें परेशानियां उत्पन्न करेगा। ये भी जो ग्रह इनकी युति है ये केवल 6, 8, 12 में बहुत भयानक रूप देते हैं, यानी 200% नुकसान करते हैं। नुकसान तो हर भाव में करेंगे, लेकिन चंद्रमा और शनि में एक चीज़ की अनुकूलता है। इन सब में एक चीज़ की क्या है, कॉमन रहेगा कि ये परेशानी पैदा ही करेंगे। परंतु चंद्रमा जब अपने राशि में शनि के साथ युति करेगा तो वहाँ परेशानियाँ थोड़ा कम होंगी। क्यों? क्योंकि शनि की मित्र राशि हो जाती है और चंद्रमा उच्च का हो जाता है, इसलिए वहाँ पर शनि थोड़ा कम परेशानी करेगा। परंतु कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में अगर शनि जाएगा तो सूल नाम का भयानक योग बनाएगा, जो जीवन में कोई ना कोई ऐसा पीड़ा दे देगा जो आपको दूर उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इन खराब ग्रह की युति किसी भी भाव में अगर होती तो खासकर अच्छा नहीं माना जाता है, और खासकर 3 भाव में 6, 8, 12 जो त्रिखट आय कहा गया, त्रिषडाय होता है जो, उन भावों में अगर ये युति होता है तो ये मान लो कि जीवन जहन्नुम बन जाता है, उनमें परेशानियां बहुत आती हैं जीवन में। तो अतः इनको समय रहते हुए शांति करवा लेनी चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं, महामृत्युंजय इनका उपाय बनता है। महामृत्युंजय जो है आप जाप करवा लीजिए, ठीक है, महामृत्युंजय आप जाप करवा लीजिए। हनुमान जी के शरण में चले जाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या रुद्राभिषेक समय समय पर करवाते रहें। श्रावण महीना है, फाल्गुन है यानी शिवरात्रि है, उन पे कराते रहिए, ठीक है ना। एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं तो इन ग्रहों से मुक्ति मिल सकता है। गौशाला में अपने वजन के बराबर वस्तुओं का दान करने से भी इन ग्रहों से मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि पितृदोष से संबंध कहीं ना कहीं ये ग्रह रखते हैं। तो पितरों को शांति के लिए, निवृत्ति के लिए गौशाला में दान करना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, जो ग्रह युति योग में बैठ जाते हैं जीवन में, उनको जब हम पूरी तरह शांत नहीं करेंगे तब तक उनका फल में बदलाव नहीं होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक अच्छे अच्छे योगों के साथ, अच्छे अच्छे सूत्रों के साथ हम जो है सरल भाषा में ज्योतिष आपके सामने लेके आएंगे। जय सिया राम।